दुखी कोई मन दुखी, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन राहत उदास। और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। भगवान के भक्त सदैव प्रसन्न रहते हैं। मेरे प्रिय भगवत भक्त मित्रों, हम आ गए हैं खेत में और देखते हैं कि यह जो खेती आजकल की हो रही है, गन्ना आदि में जो सिंचाई पताई हो रही है, तो इसमें मोथा बहुत जोर है। कहते हैं कि मोथा में 7 गांठें होती हैं और यह जल्दी से जाती नहीं है खेत से, क्योंकि इसमें गांठें होती हैं, कट जाती है, फिर नया अंकुरण होने लगता है। तो इसकी जुताई की जाती है ताकि सूख जाए। और देखो कितनी हरियाली हरी भरी दिखाई पड़ रही है और बैलों से जुताई भी चल रही है। तो भैया, ये 7 गांठ होती है। ठीक वैसे ही हर व्यक्ति के अंतर हृदय में अविद्या की 7 गांठें होती हैं, जिसमें मोह रूपी गांठ सबसे प्रबल है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, ताते ही उपजहि बहुसूला। बाबा तुलसीदास जी ने कहा कि मोह सारे व्याधियों की, सारे रोगों की, सारे दुखों की जड़ है। दिमाग ऊसर कर डालती है, बेकार कर डालती है भैया। तो गीता में भी भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि यदा ते मोह कलिलम। मोह को क्या कहा? दलदल कहा। मोह रूपी दलदल में जो भी फंस जाता है वो डूब ही जाता है, मर ही जाता है, बचता नहीं है। ये मोह रूपी अविद्या की जो गांठ है, बड़े बड़े ज्ञानी गुमानी, बड़े बड़े कथावाचक, बड़े बड़े पंडित, इन सबके हृदय में भी विद्यमान रहती है। एक बहिर्मुखी ज्ञान होता है और एक अंतर्मुखी ज्ञान होता है। अंतर्मुखी का मतलब भक्तिर विरक्तिर भगवत प्रबोध। भक्ति, विरक्ति और भगवत ज्ञान, भगवत प्रबोध, आत्मबोध होना एक दूसरी चीज है। और दुनिया को ज्ञान बांटना, दुनिया को अच्छी बात बताकर जीविकोपार्जन आदि करना एक दूसरी चीज है। इस तरीके की कथा भागवत में भी आती है। नारद जी ने कहा, इस भागवत कथा को सुनकर कौन कौन पवित्र हो जाते हैं? तो शरद कुमारों ने कहा कि कामी, क्रोधी, कुटिल, पापी, दुराचारी, और जो मर भी गया दुराचार करते करते, प्रेत बन गया, भूत बन गया, उसका भी कल्याण हो जाता है। ऐसे भगवान की सुंदर कथा है। कहते हैं कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनम नाम उत्तमम। दक्षिण भारत में तुंगभद्रा नाम की एक नदी है, जिसके किनारे एक उत्तम नगर बसा हुआ है। उस उत्तम नगर में सदाचारी पुरुष रहते हैं और एक पंडित जी रहते हैं जिनका नाम है आत्मदेव। और सर्व वेद विशारदा, सारे वेदों शास्त्रों का अध्ययन उन्होंने किया था, उनको बड़ा ज्ञान था। लेकिन एक दुख उनके हृदय में था। उनके हृदय में दुख था कि मेरे यहाँ पुत्र नहीं है, इसलिए जंगल चले गए मरने के लिए। मरने के लिए जंगल में गए तो जंगल में प्यास लग गई, तो मरने का वो अभिलाषी पानी ढूंढने लगा और पानी ढूंढते हुए सरोवर के किनारे पहुंचा तो पानी पिया, बड़ा आराम आया। उसने सोचा कि अब नाक बंद करके इसमें डुब्बी मार लूं, मर जाऊं, काम खत्म। जब ऐसा विचार किया है तो उसी समय सन्यासी प्रकट हो गया और कहा, क्यों मरना चाहते हो हे ब्राह्मण देवता? आप मरना क्यों चाहते हैं? तो आत्मदेव ने कहा, मेरे लड़का नहीं है इसलिए मैं मरना चाहता हूँ। सन्यासी ने कहा, लड़का तो लड़ेगा, सारी जिंदगी लड़ेगा। कहा, नहीं बाबा, पुत्र नहीं है। कहा, पुत्र तेरे 7 जन्मों में पुत्र नहीं,
ऐसा तेरी मस्तिष्क की रेखाएं बताती हैं। न पुत्री नैव पुत्रो स्नेहे वा ज्वलते निशम। स्नेह की अग्नि में क्यों जलते हो? कोई किसी का नहीं होता है। भगवान का ध्यान करो, अच्छे कर्म ही व्यक्ति का साथ देते हैं। और जब यह बात बताई तो वह ज्ञान हृदय में नहीं उतरा। वो वेद विशारद ज्ञानी था, लेकिन वह ज्ञान बहिर्मुखी था, इसलिए उसके हृदय में ये बात ना उतरी। देना है तो पुत्र दे दो, नहीं मैं मर जाऊंगा। वो सन्यासी फल को प्रकट करता है और दे देता है, कहता है अपनी पत्नी को दे देना। आत्मदेव लेकर अपनी पत्नी को जाकर देता है वो फल, और वो फल जब देखती है उसकी पत्नी धुंधली, तो उसने कहा ये तो काल के समान है, मेरे सुख के दिन चले जाएंगे और मेरा शरीर विकृत हो जाएगा, इसलिए उसको डर के मारे गैया को खिला दिया और अपनी बहन सुंधली से विचार किया और उसके घर चली गई, ये कह करके कि इस फल को मैंने खा लिया है, जब जन्म होगा तो पुत्र को लेकर के आऊंगी। और जब ऐसी बात कही तो धुंधली अपनी बहन सुंधली के यहाँ चली गई और समय आने पर पुत्र को लेकर के आई, लेकिन वह पुत्र उसकी बहन का था। तो गाय ने जो फल खाया था, एक सुंदर पुत्र हुआ। गोकर्णम दृष्टवा गोकर्णम नाम चाकरोत। बड़े बड़े कान थे इसलिए नाम रखा गोकर्ण। और जो आत्मदेव जी अपना बेटा मानते थे उसका नाम धुंधकारी उसकी माता ने रख दिया। जहाँ जाता गलत कार्य करता, और समय आने पर उस ब्राह्मण को दुख उठाना पड़ा। वह बालक डंडे से मार मार करके अपने पिता को दुरुस्त कर दिया। तब सन्यासी के उपदेश उसकी समझ में आए और द्वार पर बैठे रो ही रहे थे कि गोकर्ण जी आ गए। गोकर्ण जी ने कहा, देहे स्थिमांस रुधिरे अभिमति त्यजत्वम। इस देह अस्थि मांस रुधिर आदि से युक्त इस शरीर को अपना बेटी बेटा मानना गलत बात है पिताजी। भगवान का ध्यान करो, जंगल चले जाओ। पश्यानिशम जगदिदम क्षण भंगु निष्ठम। ये संसार क्षण भंगुर है, इसमें कोई रिश्ता काम नहीं देता है। भगवान एक हैं और भगवान को ध्यान करो। यह बात सुन करके आत्मदेव जंगल चला गया और भगवान का भजन करते हुए भगवान को प्राप्त हुआ। लेकिन इधर गोकर्ण भी चला गया तीर्थ यात्रा पर, और कुछ समय बाद जब लौटा तो गांव वालों से पता चला कि आपका भाई तो इस दुनिया से चला गया है। तो गोकर्ण जी ने कहा कि कैसे चला गया मेरा भाई? कहा, तुम्हारे जाने के बाद उसने 5 वैश्याओं को रखा अपने घर में, और उन वैश्याओं ने उनकी हत्या कर दी। धन के लालच में धन लेकर चंपत हो गई। तो कहा, ऐसा हुआ? तो रात्रि को जब जाता है तो कभी वो धुंधकारी की आत्मा कभी सुअर बनता है, कभी इंद्र बनता है, कभी राक्षस बन जाता है, डरवाता है। सवेरा होने पर सूर्य भगवान का ध्यान किया है गोकर्ण जी ने, और जैसे ही गोकर्ण जी ने सूर्य भगवान का ध्यान किया है, सूर्य नारायण ने कहा भगवान की कथा को करो। कहा, भगवान की कथा ही सर्वश्रेष्ठ है, जो आपके भाई को मुक्ति दिलाने में समर्थ है। तो गोकर्ण जी ने भादों के महीने में अपने भाई के निमित्त भगवान की कथा को शुरू किया, और 7 दिन में 7 अविद्या की गांठें टूट गई, तो वो विष्णु रूप हो गया। वो धुंधकारी, उसकी मुक्ति हुई। और यह देख करके कि शंख चक्र गदाधारी वो धुंधकारी तो विमान से जा रहा है, तो सभी नगरवासियों ने कहा कि आपका भाई तो भगवान के धाम को जा रहा है, हमने भी तो कथा सुनी है। कहा, फल में भेद क्यों आया? क्योंकि सुनने में भेद हुआ।
श्रवणम तो सर्वैर्न ना तथा मननम कृतम। सभी ने सुना लेकिन चिंतनात्मक रीति से नहीं सुना, इसलिए यह आपके लिए विमान नहीं आया। भगवान की कथा को मन लगा करके इसीलिए सुनना चाहिए। गोकर्ण जी ने सुंदर सुंदर कथा फिर से कही तो उस नगर के सभी निवासी भगवान के धाम को प्राप्त हुए, ठीक वैसे जैसे राम जी के साथ पूरी अयोध्या नगरी वैकुंठ धाम को चली गई थी। ऐसे ही भगवान की सुंदर कथा के साथ सभी भक्तजन लगे रहें, भगवान की कथा को सुने। इसी सुंदर भावना के साथ अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। जय श्री सीताराम जी की जय, गुरु महाराज की जय हो।